हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ टी। ये एक टाइम डोमेन फंक्शन होता है, टाइम डिपेंडेंट। तो इसको हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि और एक बात और कि टी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेंगे, क्योंकि टाइम अपना हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इससे है वो काफ़ी सारी मैथमेटिकल अपनी जो एडवांस प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका काफ़ी यूज़ होता है, हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, बहुत काफ़ी ईजिली डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे लिखते हैं एफ एस को इन टर्म्स ऑफ एफ टी? तो इसके लिए सिंपल, अब यहाँ पे एक और ऐसे लिखने का भी इसका तरीका होता है, एल ऑफ एफ टी। इसका होता है जीरो टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन कर लो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बस ये याद रखना, क्योंकि काफ़ी ये आप हम लोग निकालेंगे तो उनमें काम आएगा। अब इसके लिए पहली बात कि हर एक एफ टी के लिए हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन नहीं निकाल सकते, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, जो कि तभी कि भाई फर्स्ट एक तो रूल होता है, मान लो कि एफ टी है, कोई भी फंक्शन तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे पास ये एफ टी होता है, वो पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब होता है कि टी के किसी रेंज में ये हर एक में कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे भी इन्फिनिटी वैल्यूज आ रहा है, वैसा कुछ ना हो, एक परफेक्ट वैल्यू हो। जैसे कि इस तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं बस ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ कि मान लो कि ये एक फंक्शन हो गया, या ए है, ये अपनी बी है। तब अब यहाँ पे कहीं और पे क्या हो रहा है कि ये एक फंक्शन बन गया, ये सी तक। तो ये सारे क्या है, यहाँ ए टू बी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये एफ टी इस तरह से कर दिया हुआ है, ये टी है अपने। तो बस बता रहा हूँ कि हम वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जितने भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे उन सब में वो ये सारे दोनों ही सही होंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और सेकेंड में कि लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। जब ये लिमिट इसकी है वो जीरो हो, तो ये दोनों ही सही होंगे, देखने की इतनी ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी अपने लिए हम लोग की ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई कोई फंक्शन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक फंक्शन ले लिया, एफ टी है अपना, वन है, तब क्या होगा। तो सिंपल है, हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले बताया, जीरो टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी तो वन ही है, तो सिंपल डी टी लिख देता हूँ मैं। इसका इंटीग्रेशन अगर किसी को नहीं पता है तो ई टू द पावर अगर ए एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे है माइनस एस, तो माइनस वन अपॉन एस तो आ जाएगा बार, ई टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा एज इट इज़ जीरो टू इन्फिनिटी। अब ई टू द पावर जब टी इन्फिनिटी होगा तो ये बनेगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको हम लिख देते हैं वन अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, इसको हम लिख देते हैं वन अपॉन इन्फिनिटी, और इसको हम लिख देते हैं जीरो। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन एस जीरो माइनस। अब जब जीरो होगा टी की वैल्यू, तब ई टू द पावर जीरो क्या होता है, किसी की भी पावर जीरो हमेशा वन होती है, तो ये वन, तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन एस। ठीक है, ये हो गया पहला फंक्शन अपना। सेकेंड हम लोग ले लेते हैं एफ टी इक्वल्स टू, ये सेकेंड है, एफ टी इक्वल्स टू अगर टी है तब क्या होगा, तो इस केस में सिंपल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर
माइनस एस टी, एफ टी क्या था टी, मैं आगे लिख देता हूँ डी टी। इसमें हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। किसी को इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश वी। अब यहाँ पे मैं u को मान लेता हूँ कि भाई t है, तो इसका u डैश क्या हो जाएगा, सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर लो t को t के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। v डैश अगर e टू द पावर माइनस एस टी है तो इसका v क्या निकल जाएगा, अभी लास्ट टाइम किया था हमने कि -1/s e टू द पावर माइनस एस टी, सिंपल इंटीग्रेशन कर लिया, इसका v डैश को v में कन्वर्ट कर लिया। तो अब फॉर्मूला इनपुट कर लो, u v, u अपना है t, v बन गया अपना -1/s e टू द पावर माइनस एस टी माइनस 0 टू इन्फिनिटी। हम बाद में इसको 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू निकाल देंगे, अभी के लिए सिंपल लिख देते हैं हम लोग। तो t अपना था और तो u डैश क्या पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये -1/s e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। यहाँ पे -t/s e टू द पावर माइनस एस टी, ये माइनस माइनस प्लस 1/s। अब इसका तो हमने लास्ट टाइम निकाला ही था, तो इसको सिंपल लिख देते हैं -t e टू द पावर माइनस एस टी। ये क्या हो जाएगा -1/s बाहर आ जाएगा, तो -1/s इसको क्या कर देगा -1/s स्क्वायर कर देगा e टू द पावर माइनस एस टी 0 इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब इन्फिनिटी होगा, जब हम दोनों में टी सब पे इन्फिनिटी रखेंगे पहली बार में, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये जो है ये क्या है t/e टू द पावर माइनस एस टी, जो कि नीचे आएगी तो प्लस एस टी बन जाएगी। तो जब इन्फिनिटी होगा t, तब ये क्या बन रहा होगा, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इस तरह से बन रहा होगा ना। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो कोई वैल्यू हुई नहीं, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई एक तरह से लिमिट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं साइड में बता रहा हूँ। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि अगर इस तरह से अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाए, या फिर मैं बोलूँ कि 0/0 हो जाए, ये या ये हो जाए, तो इन दो केस में क्या करता है कि हम ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम फिर से वैल्यू फाइंड करते हैं, भाई पुट करते हैं, जो भी t है इन्फिनिटी है या 0 है वो हमने रखेंगे। अगर फिर से सेम टू सेम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 बन रहा है, तो फिर इस तरह से लगातार हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते रहेंगे, डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, ऊपर वाले का अलग से, नीचे वाले का अलग से, और फिर वैल्यू निकल देंगे। अगर वैल्यू आ गई कोई, तो हम लोग सिंपली उसका वो लिमिट हो जाएगी उसकी। तो हम पहली बार इसको करेंगे, t को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, e टू द पावर एस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s e टू द पावर एस टी हो जाएगा। अब ये इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है e टू द पावर एस टी, ये इन्फिनिटी होगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा इन्फिनिटी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ, तो ये पहली वैल्यू तो जाएगी 0, ये भी 0 हो जाएगी, सिंपल 0 हो जाएगी। अब माइनस, अब क्या करेंगे, अब 0 रखेंगे दोनों में। पहली बार हमने दोनों में, यहाँ पे भी इन्फिनिटी लगा 0 0 दोनों बन गए। अब हम लिखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू ई टू द पावर 0। अब ई टू द पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। पुट करके देख लेना अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो। और ई टू द पावर 0 ये 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल 1/s स्क्वायर आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखो ये तो 0 हो गया, ये माइनस है यहाँ पे, ये फिर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/s स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर हम लोग एक और फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि भाई ये t टू द पावर एफ टी, यहाँ पे t हुआ। अगर मैं बोलता कि t टू द पावर n है, थर्ड में मैं बोल रहा हूँ कि एफ टी क्या है, t टू द पावर n है, जहाँ पे n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये n है वो बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते जाएंगे n टाइम्स, और फाइनली जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। थर्ड पे हम लोग ले लेते हैं कि अगर फंक्शन एक आ गया हमारा, फोर्थ पे एफ टी, अगर e टू द पावर ए टी आ जाए, ये कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि a लेस देन s होगा। वो क्यों होगा वो अभी पता चल जाएगा।
ऐसा होगा तभी ये हमारा हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि हमने पहले देखा था ना एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, वो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, वो रूल फॉलो नहीं होगा अगर ए ग्रेटर देन एस हो गया तो। इसीलिए ए लेस देन एस के लिए ही ये हम लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ये भी मैं और बता दूंगा, अभी इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों बोल रहा था मैं ऐसा। ई टू द पावर ए टी एफ टी का वैल्यू होगा ई टू द पावर माइनस एस टी, तो फॉर्मूला में था ही डी टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर ए माइनस एस लिख दिया मैंने। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं कि भाई अगर कोई फंक्शन है, मैंने बोला कि x की पावर m है मल्टीप्लाई में x की पावर n है, तो इसको हम लोग x की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। dt अब इसका तो हमें पता है ये पूरा कांस्टेंट ही है a माइनस एस, क्योंकि हम लोग t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया अपना, तो ये लिख दिया आपने s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर a माइनस एस 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे टी सॉरी मैं लिखने भूलिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर देखो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, अगर टी फर्स्ट हम इन्फिनिटी रखेंगे माइनस हम 0 रखेंगे टी की वैल्यू, तो इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा ई ए माइनस एस और ये इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि अगर ई टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए इसको नेगेटिव करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा और माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो ये कौन से केस में, जब a माइनस एस क्या हो जाएगा, इसलिए a लेस देन s, या फिर कह दो s ग्रेटर देन e, तभी ये अपना वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रखते थे पुट हम लोग कि a माइनस एस, यहाँ पे हो गया अपना 0, फिर हम लोग 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 क्या बन जाएगा 1, ये माइनस बाहर निकलेगा और इसको चेंज कर लेगा 1/s माइनस a, ये फॉर्मूला याद रखना है e टू द पावर a t की, जब एफ टी हो तब। अब मैं कुछ फार्मूलाज डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है, आप लोग खुद से निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो 5th नंबर पे अपना आता है कि मान लो कि एफ टी क्या हो जाए cos a t हो जाए। इस केस में अपना जो एफ एस होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो हो जाएगा s/s² प्लस a², ठीक है। 6th में क्या हो जाएगा एफ टी अगर साइन ए टी हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपना हो जाएगा एफ एस इक्वल्स टू a/s² प्लस a²। हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, इसमें हो जाएगा एफ एस क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा s/s² माइनस a², बस उसमें प्लस था इसमें माइनस है और कुछ नहीं। अगर एफ टी है साइन हाइपरबोलिक ए टी तो एफ एस क्या हो जाएगा a/s² माइनस a²। अब ये तो आप लोग निकाल लोगे फॉर्मूला यूज़ करने। हाइपरबोलिक को भी अगर किसी को पता नहीं है, मैंने आप लिख देता हूँ कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 e टू द पावर ए टी प्लस e टू द पावर माइनस ए टी। साइन में क्या होता है हाइपरबोलिक ऑफ ए टी 1/2 e टू द पावर ए टी, माइनस होता है यहाँ पर e टू द पावर माइनस ए टी, यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस है, बस इतना ही है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाप्लास की वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।